हेजिंग क्या होती है और जीरोधा में आप हेजिंग कैसे कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको आज समझाने वाला हूं। ऑप्शन सेलिंग में आप हेजिंग कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास कोई स्टॉक है पोर्टफोलियो में ज्यादा क्वांटिटी में, उसको आप हेज कैसे कर सकते हो, सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैप्टर्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट पर जाना हो तो आप जा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेजिंग क्या होता है। तो हेजिंग का बेसिक अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो हेजिंग का ये मतलब होता है कि कोई भी पोजीशन जब आप अपना रिस्क कम करने के लिए लेते हो उसको हम अपनी हेजिंग पोजीशन बोलते हैं या उसको हेज करना बोलते हैं। मतलब मान लेते हैं कि आपने एक कोई ट्रेड लिया है, अब वो ट्रेड पर आपको समझो 1000 रुपए का रिस्क है। अब आप जब ये 1000 रुपए का रिस्क कोई और एक पोजीशन लेकर उसको मैक्स टू मैक्स 600 रुपए पर करना चाहते हो तो उसी को हम हेजिंग करना बोलते हैं, जहां पर आप अपना जो पोटेंशियल रिस्क था उसको कम कर रहे हो दूसरी एक पोजीशन लेकर। तो अभी मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल के साथ ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग कैसे करते हैं वो बताता हूं और फिर उसके बाद हम बाकी का चीजें समझेंगे, ताकि आपको एक एग्जांपल के साथ ही कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब हेजिंग के लिए मोस्टली हम बास्केट ऑर्डर यूज करते हैं, तो ऑर्डर्स में जाके ये बास्केट वाला जो सेक्शन है इधर आ चुका हूं मैं। आपको नई बास्केट बनानी है तो यहाँ से नई बास्केट पर क्लिक करिए और नाम डालिए, कंटिन्यू करिए और आपका बास्केट बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है सेल ऑप्शंस का, तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं इधर आ जाता हूँ। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको अपने बास्केट में ऐड करना है, मैक्स टू मैक्स 20 आइटम आप ऐड कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इधर जो सर्च है इसमें आपको सबसे पहले जो भी आपकी पोजीशन है वो एंटर कर लेनी है। अब जैसे एग्जांपल के लिए निफ्टी 25,000 पे चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी 25,000 का मैं जो पुट है 5 मई का, ये मैं बेचना चाहूंगा, ये वाला ये मैं सेल करना चाहूंगा, तो इसको मैं ऐड सेल पर क्लिक कर रहा हूं। और ओवरनाइट ऑब्वियसली मुझे पोजीशन होल्ड करनी है तो ओवरनाइट पे सेलेक्ट करूंगा। 2,20,000 मुझे लगेंगे और 91 रुपीज मेरा ब्रोकरेज वगैरह में जाएगा, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूं। अब मेरा ये सेलिंग वाला लेग है ये आ चुका है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि ऑप्शन सेलिंग की मेरी ये पोजीशन है, तो इसमें मेरा जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब अगर कल को मार्केट गिर गई तो इधर मेरा जो पोटेंशियल रिस्क है वो काफी बड़ा है। जैसे इसको मुझे अगर लिमिट करना है या कम करना है तो मैं क्या करूंगा, दूर आउट ऑफ द मनी जाकर एक पुट बाय करूंगा। अब उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि अगर मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलती, यानी कि मार्केट ऊपर को नहीं जाती और नीचे गिर जाती है, तो मैं जो पुट बाय करूंगा जो आउट ऑफ द मनी का होगा उसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो जितना वो नीचे गिरेगा उतना ज्यादा मेरा जो पीई है वो आउट ऑफ द मनी से इन द मनी आएगा और मुझे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपको ये इन द मनी आउट ऑफ द मनी ये मैं जो टर्म्स यूज कर रहा हूं आपको अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक ऑप्शन ट्रेडिंग का मेरा वीडियो है, उसमें मैंने ये इन द मनी आउट ऑफ द मनी कैसे क्या होता है ये सब चीजें समझाई है। आप वो वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद ये सारी चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल के लिए जैसे 25,000 का मैंने पी सेल किया है तो 24,500 का मैं पुट जो है वो अभी इधर बाय कर लेता हूँ। इसका ये बहुत आउट ऑफ द मनी तो नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली हम 24,000 का ही ले लेते हैं ताकि हमारा जो प्रीमियम है वो थोड़ा कम जाए। तो ये 142 रुपए का है तो ये मैं बाय कर लेता हूँ। अब इसको भी मैं ऐड कर लूंगा। अब इसको जैसे ही मैं ऐड करता हूँ ना तो पहले मुझे जो 2.5 लाख रुपए लग रहे थे अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पोजीशन हेज कर दी है और इसमें जो मेरा अनलिमिटेड लॉस था वो अभी लिमिट हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट फेवर में नहीं जाता है, मार्केट नीचे गिरता है, तो मेरी ये वाली जो पोजीशन है जिसमें मैंने ऑप्शन बाय करके रखा है ये मुझे प्रॉफिट देगी, ये वाली जो लॉस पोजीशन देगी वो कवर हो जाएगा। तो अगर आप ये एनालाइज पर क्लिक करोगे तो आपका सेंसिबल ओपन हो जाएगा और इसमें आप देख भी सकते हो कि ये जो हमने अभी फिलहाल के लिए जो दोनों ट्रेड इधर लगाए हैं उसका इधर ग्राफ भी आपके सामने दिख चुका है। अगर आप इधर समरी में जाओगे तो मैक्स लॉस अभी आपका सेट हो चुका है कि मैक्सिमम लॉस आपको इधर 38 या 39,000 ही हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 26,000 ही हो सकता है। तो इसके बाहर ये नहीं जाएगा। आप काफी लोग ये भी बोलेंगे कि मैक्स लॉस ज्यादा है, मैक्स प्रॉफिट कम है, तो मैं थोड़ी ना मैक्स लॉस तक रुकूंगा। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ एक हेज करने की बात है, तो आपका मैक्स लॉस इधर जो है वो लिमिट हो जा रहा है, तो इसी को एक हेजिंग करना बोलते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही हेजिंग करो। हेजिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, काफी सारे रूल्स वगैरह होते हैं और आप किस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर रहे हो वो भी होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें काफी सारे लोग ऑप्शन सेलिंग में ऐसे इस प्रकार से हेज करते हैं और इनको इसमें बेनिफिट भी मिल जाता है मार्जिन का, कि उनको मार्जिन भी काफी कम लगता है। तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग के पोजीशन से आप हेज करके लेकर जाओ। अगर आपको सिर्फ मार्जिन बेनिफिट भी चाहिए तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, 24,000 की जगह 23,000 का ही पी ले लो, उसका तो प्रीमियम 10-15 रुपए का ही होगा। तो इन केस अगर वो 10-15 रुपए का प्रीमियम पूरा जीरो भी हो गया तो भी आपका कम मार्जिन में ट्रेड जो है वो प्लेस हो जाएगा। तो ये तो हो गया, हमने पहले सीख लिया कि ऑप्शन सेलिंग में अभी हेजिंग कैसे करते हैं। अभी दूसरी चीज क्या है कि मान लेते हैं आपके पास एक ठीक ठाक क्वांटिटी में कोई तो स्टॉक पड़ा है। फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूं हमारे रिलायंस का, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अभी जैसे कि ये रिलायंस हमारा अभी ये चल रहा है लगभग
1350 के आसपास। अभी मेरे पास इसकी अगर 500 क्वांटिटी है और मुझे ऐसा लगता है कि यार आने वाले समय में ये जो रिलायंस है ये 1300 रुपए पर जा सकता है, तो उस केस में तो मुझे 50 रुपए पर शेयर का लॉस हो जाएगा, मतलब 25-30 हज़ार का तो मुझे इधर ही लॉस हो रहा है। अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी भी है तो, अगर आपके पास और बड़ी क्वांटिटी है तो शायद आपको और लॉस भी हो सकता है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हो, ये जो रिलायंस है, अभी सब स्टॉक्स का तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है कि हम उसके फ्यूचर और ऑप्शंस बाय कर सके। चुनिंदा कोई स्टॉक्स है जिनमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उनमें ही आप हेजिंग कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको डायरेक्टली जो निफ्टी है हमारा, वो उसी के साथ उसको हेज करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जैसे रिलायंस अगर मुझे लगता है कि यार 1300 रुपए तक आ सकता है, तो 50 रुपए ये नीचे गिर सकता है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं सीधा अपना रिलायंस का जो है रिलायंस 1300 पीई, तो रिलायंस का मुझे इधर 1300 का पीई दिख रहा है अप्रैल के महीने का, तो ये तो इसका फ्यूचर है। तो इसका मैं चाहूँ इधर ऑप्शन चेन क्लिक करके इसका ऑप्शन चेन भी ओपन कर सकता हूँ, और 1300 के जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, तो ये जो 1300 का स्ट्राइक प्राइस है, इसका मैं ये जो पुट है वो खरीद सकता हूँ। अब इसका मैं पुट खरीद लूंगा तो ये लगभग मुझे 3 रुपए में पड़ रहा है, और इसका लॉट साइज भी हम अगर देखें, मैं इसको खरीदने भी जाऊँ तो लगभग 1650 रुपए में ये मेरे को मिल जाएगा। अब इन केस अगर मेरा जो रिलायंस का स्टॉक है वो अगर नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है इस पुट की प्राइस बढ़ेगी, जैसे जैसे 1300 के पास ही आएगा वैसे वैसे मेरा जो पुट है इसकी प्राइस बढ़ेगी, और अगर 1300 से और नीचे चले जाएगा तो फिर ये मेरा पुट इन द मनी हो जाएगा और ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा ना कि मेरा जो लॉस मेरे जो शेयर्स में हो रहा है वो इस पुट के जो मैंने खरीदा है उसमें मेरे को कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा ही लॉस कवर हो जाएगा, पर जितना लॉस मुझे हो सकता था उससे कम होगा, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है वो मुझे प्रॉफिट दे जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है कि रिलायंस 1300 पे नहीं आया, ऊपर भाग गया, तो मैंने ये जो 1650 रुपए दिए हैं वो एज अ हेज जो है, या एज अ प्रोटेक्शन, एज अ इंश्योरेंस, वो मेरे चले जाएंगे। तो इसी तरीके से आप जो है वो अपने पोर्टफोलियो के हेज कर सकते हो, कि जिसमें अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो उस केस में आप ऐसे छोटे छोटे पोजीशंस बनाकर अपने स्टॉक्स की पोजीशन हो गई या पोर्टफोलियो हो गया पूरा, उसको हेज कर सकते हो। अभी सेम चीज अगर हम निफ्टी में कर ले, मतलब अगर मेरे पास कुछ 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है मान लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई निफ्टी आने वाले 1 महीने में शायद 10% गिर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली निफ्टी का एक पुट लूंगा। निफ्टी का अभी समझो 23,000 पे जा सकता है, तो मैं निफ्टी 23,000 पे जाऊंगा। कब जा सकता है? महीने के एंड तक जा सकता है, तो मैं थोड़ा दूर का एक्सपायरी का ले लूंगा। 19 मई का ये जो पुट है जो अभी 81 रुपीज पे चल रहा है, इसको मैं खरीद लूंगा। अभी इसके लिए मुझे लग रहा है लगभग 5-5.5 हजार। पर हाँ, ऑब्वियसली मेरा पोर्टफोलियो अगर इतना बड़ा है 1 करोड़ का, तो मैं 1 लॉट नहीं लूंगा, तो फिर इसके मैं कम से कम 5 से 10 लॉट लूंगा, कि इनकेस अगर मार्केट नीचे गिरता भी है तो मुझे उस हिसाब से प्रॉफिट भी हो। तो आपको जितना पोटेंशियल लॉस हो सकता है, मान लेते हैं 10% गिर जाता है मार्केट, तो आपको, आपका भी पोर्टफोलियो 10% गिर जाता है तो आपको 10 लाख का लॉस हो जाएगा। तो 10 लाख का लॉस अगर आपको कवर करना है तो उसके लिए आप इधर 1 लाख का हेज तो बना ही सकते हो, तो आप सिंपली इधर 20-25 लॉट तो ले ही सकते हो हेज करने के लिए। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, या आपको आपकी क्वांटिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मैंने 20-25 लॉट ले लिए जिसमें मेरे 1 लाख रुपए लग गए। अभी इन केस मार्केट नहीं जाता है या मार्केट थोड़ा ही नीचे गिरता है, तो जितना भी ये मेरा पोजीशन होगा उसमें थोड़ा मुझे प्रॉफिट होगा, या अगर लॉस हो भी रहा होगा तो बहुत कम हो रहा होगा। तो इतना मेरा जो पोटेंशियल लॉस था जो 10-1 लाख का हो सकता था, वो मैंने 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख देकर जो है वो उसको कम कर लिया। या अगर नहीं भी हुआ, मार्केट उधर से ऊपर भाग गया, तो ये मेरा पूरा जो ये पी है वो 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपका पूरा अमाउंट जा सकता है, पर वो एज अ इंश्योरेंस आपने लिया था जो वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बचा था, तो इसीलिए आपने एक टाइप ऑफ वो प्रीमियम दिया है, तो ऐसा समझ सकते हो। तो ये इसी तरीके से जो आपकी हेजिंग है वो काम करती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अभी स्ट्राइक प्राइस कौन सी सेलेक्ट करनी है ये तो सब अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर बता ही दिया कि इस हिसाब से करनी है, कि आपको जहां पर लगता है मार्केट जाएगा वहां का आप एक तो पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपना जो फ्यूचर है उसको शॉर्ट कर दीजिए। जैसे अभी निफ्टी चल रहा है 24,500 पे, तो मैं क्या करूंगा, सीधा अपना जो निफ्टी का फ्यूचर है यहाँ का, उसको ही मैं शॉर्ट कर दूंगा। मतलब उसको भी हम सेल कर सकते हैं ना, उसको ऑब्वियसली मार्जिन ज्यादा लगता है फ्यूचर सेल करने को, पर तो इसी फ्यूचर को अगर मैं एक ऑप्शन के साथ हेज भी कर लूँ, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटाने के लिए एडिट में जाऊंगा, ये मैंने वापस से वही बास्केट खोल ली है। अभी इसको सेव करता हूँ और अभी निफ्टी का मैं फ्यूचर ऐड करता हूँ। तो निफ्टी का फ्यूचर अप्रैल वाला, इसको मैं सेल साइड में ऐड कर रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है मार्केट नीचे करेगा तो मैंने सेल पोजीशन ऐड की है, तो ये जो मैंने वो सेल पोजीशन इधर ऐड की है, तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मेरा ये जो सेल वाला पोजीशन है उसमें मुझे
प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली उतना नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा लॉट में इसमें बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में आपको उतना शायद प्रॉफिट ना हो, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो का साइज अगर बड़ा होगा तो आपको लॉट भी साइज जो है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। पर बात तो वही होगी, अगर निफ्टी नीचे गिरेगा तो मुझे इस वाले पोजीशन में प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट आपके अपोजिट में जाने लग गया, यानी कि आपको लग रहा था मार्केट गिरेगा पर नहीं गिर रहा है, तो फिर आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन में थोड़ा छोटा मोटा एक लॉस लेके एज ए इंश्योरेंस कि जो आपने हेज करने के लिए लिया था उतना जो भी आप डिसाइड करके जितना भी लॉस है उतना लेके फिर आप छोड़ सकते हो। बाकी मार्केट अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ चूज करता है तो ऊपर की तरफ जाए, फिर आपको आपके पोर्टफोलियो में और स्टॉक में पैसा बनना ही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप हेजिंग जो है वो कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए ब्रोकर लैब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।